इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। इस डायलॉग पे किसी को विश्वास हो ना हो, मुझे बहुत पहले से इस डायलॉग पे विश्वास था, जो आज हिंदुस्तान के लिए सही साबित हुआ और हमारे एक पड़ोसी मुल्क के लिए गलत साबित हुआ। तो दोस्तों, डिटेल में जाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाइयाँ हो कि T20 वर्ल्ड कप में इस बार इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बहुत क्लोज मैच में हराया। दोस्तों, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे और किसने क्या किया, किसने कितने रन बनाए, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ कि 3 प्लेयर्स और 1 कोच, 4 लोगों ने ये सोच के रखा था कि हमको हर हाल में ये ट्रॉफी जीतनी है, क्योंकि उनके लिए ये लास्ट अटेम्प्ट था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, एक तरीके से अपनी जान लगा दी थी ये ट्रॉफी जीतने के लिए। उसमें 3 लोगों का तो पक्का है कि वो चले जाएंगे अब T20 क्रिकेट से। एक कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, जिन्होंने कल डिक्लेयर कर दिया कि वो T20 से रिटायर हो रहे हैं, और विराट कोहली। रविंद्र जडेजा का मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही रिटायरमेंट वो भी घोषित कर देंगे। इन चारों प्लेयर ने सोचा था कि किसी तरीके से हम जीत जाएं, और पूरी कोशिश की उन्होंने। और जानते हैं, हर इंसान में, हर इंडिया के एक एक नागरिक में एक उत्साह था, और वैसे भी इंडिया के हर नागरिक में एक ऊर्जा है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि उनको सामने दिखाई दे रहा है कि इंडिया की पॉलिटिक्स अच्छी जा रही है, इकोनॉमी अच्छी जा रही है, डिफेंस अच्छा जा रहा है, टेक्निकल ग्राउंड्स में इंडिया बहुत अच्छा है, आईटी में बहुत अच्छा है, एरोस्पेस में बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा हो रहा है। तो कोई ऐसी फील्ड नहीं थी जिसमें इंडिया डेवलपमेंट ना कर रहा हो, तो ये एक ट्रॉफी कैसे रह जाती। तो मुझे लगता है कि पूरा भगवान भी, अल्लाह भी इंडिया को जिताने के लिए तत्पर था। नहीं तो पाकिस्तान का मैच इंडिया हार चुका था। उसको जीतने के बाद एक अलग स्फूर्ति आई है इंडिया की टीम में कि हाँ, हम आगे जीत सकते हैं। और अगर पाकिस्तान के साथ उस वक्त हार जाते तो उनका मनोबल टूट जाता। शायद सेमीफाइनल, फाइनल में जाने के लिए वो मैच इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एक टीम के मनोबल को बढ़ाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। उसके बाद कल का मैच क्या कहिएगा आप, हारा हुआ मैच जीत गए। 30 बॉल पे 30 रन, 5 विकेट बाकी हैं। कौन सी टीम हारेगी ऐसे वक्त में? साउथ अफ्रीका हारी नहीं है, इंडिया जीती है। उन्होंने लास्ट तक होप नहीं छोड़ी, लास्ट बॉल तक होप नहीं छोड़ी और कहा कि हम जीत सकते हैं। जबकि बॉस, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन लास्ट के 3-4 ओवर में इंडिया के प्लेयर्स ने, स्पेक्टेटर्स ने और हम जैसे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन हमारे उन प्लेयर्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी लास्ट तक। अगर उम्मीद छोड़ देते तो ये मैच हार जाते। ये एक सीख लेने की भी बात है इंडियन टीम से कि जब तक हारो नहीं तब तक हार मानो नहीं। और विराट कोहली ने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा के रखा। और कुछ लोग, कमेंटेटर्स भी ये चीज़ बोल रहे थे कि अगर ये इंडिया जीत गई तो बहुत अच्छा होगा कोहली के लिए, और अगर हार गई तो एवरीबडी विल ब्लेम ऑन कोहली फॉर स्लो बैटिंग। लेकिन मैं भाइयों बता दूं कि वो स्लो बैटिंग बिल्कुल नहीं थी। जिस कंडीशन में कोहली आ चुके थे, 40 रन पे 3 विकेट, उसके बाद अगर 1 विकेट और गिर जाता तो बहुत मुश्किल होने वाली थी इंडिया के लिए। 120-130 रन भी नहीं बनते। यू कैनॉट एक्सपेक्ट अक्षर पटेल टू डू 50, 47, 48 ऑड रन। ये उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो उन्होंने किया। उन्होंने आउट क्लास कर दिया बॉलिंग को, साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को। फिर भी उन्होंने अपने टॉप में आके मैन ऑफ द मैच लेके उन्होंने रिटायरमेंट घोषित किया। मैं और भी देखना चाहता हूं विराट कोहली को T20 में। वो चाहे IPL हो, IPL ही खेलेंगे। और उसके बाद रोहित शर्मा जी ने भी रिटायरमेंट अपनी घोषित कर दी। उनका भी केवल एक मकसद था कि वर्ल्ड कप जीते। उन्होंने जीता,
और हारा हुआ मैच जीता। और दोस्तों, जब मैच जीते तब तक मैं बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जिस वक्त रोहित शर्मा ने इंडिया के फ्लैग को जमीन में लगाने की कोशिश की, मैं और मेरा बेटा दोनों के आंसू आ गए। ये होता है देश प्रेम। वो सब कुछ नहीं भूले, सब कुछ नहीं भूले, इंडिया का फ्लैग भी नहीं भूले। ये कहते हैं देश भावना, देश प्रेम की भावना जो इंडिया की टीम में है। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं से आके मैच को जीत के जाते हैं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात आपको बताने वाला हूं कि इसके बाद जो एक टीम में ऊर्जा आएगी, नई ऊर्जा आएगी, नए प्लेयर्स आएंगे। अब देखिए, एक फ्लड गेट खोल दिया है इस टीम ने वर्ल्ड कप का। और अब हमारे आने वाले प्लेयर्स, दिस विल नॉट बी द लास्ट। वो अब 50 to 60% जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं वो जरूर जीतेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद है। और दोस्तों, जो प्लेयर लग रहा था कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेल रहे, उन्होंने ही फाइनल जिता के दिया, जिसमें एक विराट कोहली तो है ही और दूसरा दुबे, शिवम दुबे। एवरीबडी वॉज कह रहे थे कि उनको क्यों टीम में रखा हुआ है, और लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कुछ सोच के रखा था। उनको लग गया था कि ये बड़े गेम का प्लेयर है, और उन्होंने 27 रन 22 बॉल पे बना के दिए। और ऐसे वक्त में कि अगर वो उस वक्त नहीं खेल पाते तो इंडिया का स्कोर इतना नहीं हो पाता। और दोस्तों, ये पिच कम से कम 200 रन की थी, इससे कम की ये पिच नहीं थी। तो जब पहली इनिंग हुई थी तो आई वॉज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद द स्कोर। और लेकिन उसके बाद उनके 2 या 3 विकेट जल्दी गिरे तो एक उम्मीद जागी। लेकिन उसके बाद क्लासन ने, मिलर ने, डिकॉक ने बहुत अच्छी बॉडी की, बैटिंग की और लगभग गेम जीत चुके थे। उसके बाद आया बुमराह का 18वां ओवर, क्या बॉलिंग की है उसने। और शायद यहाँ पे जो चोकर्स थे वो चोक हो गए। उनको ये लगा कि इस ओवर को खेल लो किसी तरीके से, बाद में अगले अर्शदीप के ओवर में मारेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई बॉलर है नहीं। और उसके बाद पांड्या है, तो 2 या 3 रन दिए उसने एक ओवर में, और 1 विकेट भी लिया बुमराह ने। उसके बाद अर्शदीप ने भी 4 रन दिए नेक्स्ट ओवर में। और तो लास्ट ओवर में जब 16 रन रह जाते हैं, तो ऐसे मैचेस में लास्ट के ओवर में 16 रन बनाना थोड़ा मुश्किल का काम। उस वक्त ये लग गया था कि इंडिया हैज कम बैक एंड दे आर विनिंग इट। और बाकी काम पांड्या ने फिर पूरा किया। और इसमें मैं एक आदमी को भूलना नहीं चाहूँगा, वो है सूर्य कुमार यादव का कैच। क्या कैच लिया है बंदे ने मिलर का। एंड दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ दिस मैच। उसके बाद मनोबल डाउन हुआ है साउथ अफ्रीकन टीम का। और इन एक्सपीरियंस जो बाद के प्लेयर्स थे साउथ अफ्रीका के, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और इंडिया को एक्सपीरियंस ज़्यादा था, इसलिए वो उन पे विन ओवर कर गए। और जब मैंने शुरू में बात की थी साहब कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिनको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती ही नहीं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही थी कि इंडिया फाइनल हार रहा है, लेकिन उनको वो भी खुशखबरी नसीब नहीं हुई और इंडिया जीत गई। तो पाकिस्तानियों, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और दूसरों का हमेशा बुरा 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 ही सोचोगे तो भगवान या अल्लाह आपके साथ कभी अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि ऑलमाइटी सब देख रहा है, सबकी नेचर देख रहा है, सबकी मेहनत देख रहा है कि कौन सी टीम या कौन सा देश कितनी मेहनत कर रहा है। इंडिया की लक जरूर रही है 2 या 3 मैचेस में, लेकिन लक बिना हिम्मत के नहीं आती। मेहनत करनी पड़ती है, ट्राई 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 करना पड़ता है लास्ट तक, हिम्मत नहीं छोड़नी होती है, तब आपको जीत मिलती है। जैसे इंडिया का चंद्रयान, सेकंड टाइम में वो लास्ट 95% ओके होने के बाद भी सेफ लैंडिंग नहीं कर पाया, तो पाकिस्तान की तरफ से मजाक बनाया गया, ट्विटर भरा हुआ था उससे कि इंडिया फेल हो गया। उनके मिनिस्टर्स फवाद चौधरी वो बोलते हैं कि इतना पैसा कहीं और लगा देते, और हमको तो ज़मीन से बैठ के चांद दिखता है, तो चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है। इंडिया टेक्निकली इतना एडवांस नहीं है। इस चीज़ को इंडिया ने चैलेंज लिया, और अगली बार
साउथ पोल पे लैंड करके दिखाया। इसे कहते हैं जज्बा, कुछ गर गुजरने का जज्बा। और ये चीज हमें आज की गवर्नमेंट ने सिखाई है। हार मत मारो, प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो, और जो प्रयत्न करता रहेगा दुनिया में वो कभी हारेगा नहीं। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, एक बार जरूर सोचना और इस पे अमल करना। दूसरों की बुराइयां सोचने से आपका कभी भला नहीं होगा। और दोस्तों, लास्ट में मैं एक बार फिर पूरी इंडियन टीम को बहुत बहुत बधाइयां देना चाह रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ इस जीत की। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पूरी टीम को बधाइयां दी हैं। और एक बात और बता दूं, उन्होंने बीच की इनिंग्स में बधाई नहीं दी। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान टीम को बधाई दी थी जब इंडिया 119 पे आउट हो गया था। उसके बाद वो बधाई कहाँ गई पता नहीं, क्योंकि वो मैच हार गए। ये भी सोचो, अकल लगाओ, अकल से काम करो। जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता तो खुशी मत मनाओ, प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो। और दुख भी मत मनाओ जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। एंड ऑल इज वेल व्हेन एंड्स वेल। इंडिया पूरी टीम अच्छा खेली, पूरे मैचेस में अच्छा खेली, और अगर लास्ट मैच में हार जाती तो पूरा उनका किया धरा मेहनत एक तरीके से ज़ाया हो जाती। तो दोस्तों, इसके साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का दिन तो आपका बहुत खुश होगा ही होगा, और अगला कुछ समय भी आपका बहुत खुश होगा, क्योंकि ये जो खुशी इंडियन टीम ने हमको दी है उसको पचाना भी तो है, थोड़ा तो समय लगेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।